नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है और थर्मल पावर प्लांटों के पास अभी 20 से 25 दिनों का कोयले का स्टॉक रहा है। श्री दुबे ने औरंगाबाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि भारत में अभी कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोयले का अब तक का सबसे ज़्यादा 997 मिलियन टन उत्पादन हुआ और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में हम इस लक्ष्य को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री दुबे ने बताया कि कोयला मंत्रालय की ओर से विद्युत क्षेत्र के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित की गई है और देश में नए सर्वे कराए जा रहे हैं और नई कोयला खदानों का पता चल रहा है। इससे उत्पादन में और वृद्धि होगी। कोयला और खनन राज्य मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर देश को ले जाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि कोयला श्रमिकों की समस्याओं के निदान के लिए केंद्र सरकार गंभीरतापूर्वक काम कर रही है। स्वच्छता के हिसाब से हमेशा कुछ काम होता है जी। तो कोल लिंकेज के जो काम थे जी, तो अभी 3 महीना हम लोग को जिनमें 3.5 महीना हुआ जी। ऐसा जो प्रॉब्लम आता है तो हम लोग विभाग में बैठ के अपने पदाधिकारी लोगों से डिस्कस करके आम पब्लिक को कैसे राहत मिले इसका उपाय हम लोग। और कुछ बिहार के लिए आपका, चूंकि आप बिहार से आते हैं, तो बिहार के लिए आपका कुछ प्लान है कि यहाँ कुछ कोयला का सेल का बड़ा ऑफिस खुले या कुछ बिहार को मिले कोयला मंत्रालय से? बिहार में एक तो कोल का जगह बहुत है ही नहीं, एक भागलपुर में है जी जी। तो उसका निकला जब निकला तो कोई पार्टिसिपेट ही नहीं हुआ जी, क्योंकि उसमें आय से ज़्यादा लागत था जी। तो कोई पार्टिसिपेट नहीं हुआ तो उसी तरह चीजें करके पड़ा हुआ है जी। हम लोग क्रिटिकल मिनरल पर बहुत फोकस कर रहे हैं बिहार में जी। महत्वपूर्ण जो खनिज है जी, वो हम जो आज के डेट में आयात पर निर्भर है जी, आत्मनिर्भर बनने के लिए उस पर हम फोकस कर रहे हैं और उसमें हमको सहयोग भी मिल रही है और जगह भी मिल रहा है कि अपने यहाँ है। तो आज नहीं तो कल हम लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे उस मामले में जी। जहाँ बॉयलर जो सिस्टम है जी, जो कांग्रेस के समय में जो आयात करके कोयला आता था जी, उस टाइप का बॉयलर जो है जी, उसी जगह के लिए हम लोग कोयला दूसरी जगह से मंगाते हैं जी। हम लोग लगे हैं कि उसको भी भविष्य में चेंज करें, उस बॉयलर को चेंज करें कि भारत में जो कोल निकल रहा है उसी से हमारा थर्मल पावर का काम चल सके। तो जैसे वर्ष इस साल जो 24-25 में है और ये जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट को जो कोयले की, तो क्या मतलब ऐसा अब किया गया है कि थर्मल पावर प्लांट को कमी नहीं स्टॉक को लेकर? 18 दिन 19 दिन 25-25 दिन के लिए स्टॉक हम लोग रखते हैं जी। अगर किसी प्रकार की अभी जैसे बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा पानी बारिश जी, कोल निकलने में परेशानी है इसलिए हम स्टॉक करते हैं। और इसको उत्पादन को थोड़ा और बढ़ाने के लिए और इसके लिए क्या लगातार सरकार का लगातार सर्वे चल रहा है जी। और हम लोग माइंस जहाँ डिक्लेयर हो रहा है जी, उसका हम लोग तुरंत निविदा निकालते हैं। पार्टिसिपेट जो करता है H1 जी, हाईएस्ट देता है स्कोर कोडिंग करता है कि रेवेन्यू अधिक देता है उसी को हम लोग अलॉट करते हैं जी। और एक समय सीमा के अंदर उसको काम करना होता है। जस्ट कुछ दिन पहले उसका निविदा हुआ था, निविदा अलॉट कर दिया गया है और कोई भी माइन का काम करने के लिए, माइंस का काम करने के लिए उसका एसेट तैयार करना पड़ता है। उसमें एक समय सीमा होता है, जब एसेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद माइनिंग का काम शुरू हो जाएगा। कोयले के भंडार में निरंतर कमी आ रही है और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास होगा? और अभी भारत में हमारे यहाँ भारत में कोयला का कमी नहीं है। रोज नए नए जहाँ सर्वे हो रहा है, सर्वे में कोयला का खदान मिल रहा है और साथ साथ इसका वैकल्पिक व्यवस्था की आपने जो कहा, आदरणीय मोदी जी का लक्ष्य है कि हर घर पे हम सौर ऊर्जा प्लांट लगा के इतना सौर की ऊर्जा का हम व्यवस्था करेंगे कि अगर कोई घर वाला के खपत से ज़्यादा ऊर्जा होता है तो बेच भी सकेंगे। अल्टरनेटिव व्यवस्था सौर ऊर्जा प्लांट लगा के हम लोग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बड़ी घोषणा है। बिहार में जरूरत पड़ेगी तो लोगों को एयर लिफ्टिंग भी कराया जाएगा और एयरफोर्स को लगाकर जरूरत पड़ी तो फूड पैकेजिंग भी गिराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार बहुत ही तत्परता के साथ लगातार काम कर रही है, बिहार की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और लगातार पूरे मामले को देख रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से सभी संस्थाओं को लगा दिया। अभी बिहार के बाढ़ में 11 एनडीआरएफ की टीम लगी है और 8 रिजर्व टीम को रखा गया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो पश्चिम बंगाल से भी टीम बुलाई जाएगी। बिहार सरकार से लगातार केंद्रीय गृह मंत्री संपर्क बनाए हुए हैं। ठीक है, बाद में आपको पूरा ब्रीफ कर दिया जाए कितनी टीम लगी है, कितना कैसे हुआ सारा, ठीक है। तो एक बार किया है और आप जाने से पहले इसमें सबसे बिहार की बात है पूरा खराब हो इधर करनी मीटिंग। हाँ मालूम है, अरे क्या बात है, आप वैज्ञानिक आदमी हैं, जानते हैं। आई आई आर्यन तुम भी बना, कहाँ जाओ बना फुल स्पीड में देख रहे हो। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। वाल्मीकि बैराज से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। बता दें कि गोपालगंज में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सारण बांध व रिंग बांध के अंदर बसे निचले इलाकों से लोगों को ऊंचे स्थलों पर आने के लिए लगातार अपील की जा रही है। वहीं गोपालगंज डीएम मकसूद आलम ने बैंकटपुर, सिधवलिया, सदर, कुचायकोट प्रखंड में कई जगहों पर बांधों का निरीक्षण किया व जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को 24 घंटे बांध पर तैनात रहने का दिशा निर्देश भी दिया है। अभी देखिए गंडक नदी की स्थिति ठीक है। 4 बजे का रिपोर्टिंग है कि वाल्मीकि नगर से 5,01,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं बिशंबरपुर 0 माइल पे है, तो अत्यधिक यहाँ पे 4 समथिंग के अभी पास कर रही है। तो अभी हम लोग का बांध जो सुरक्षित है, हम लोग अलर्ट है, इंजीनियर साहब लोग भी सब लगे हुए हैं। हम समझते हैं कि सब ठीक ठाक रहेगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ गया तो आबादी को हम लोग शिफ्ट करेंगे अच्छी जगह, ऊंची जगह पे, और SOP जो है आपदा प्रबंधन विभाग उसी के अनुसार हम लोग उसको मुहैया करेंगे। स्थानीय लोगों को अपील भी किया जा स्थानीय लोगों को अपील किया जा रहा है, माइकिंग वगैरह कराया गया कि आप अलर्ट रहें, अगर ऐसी नौबत आती है तो ऊंचे स्थान पे शिफ्ट कर जाए। बांध हमारा सुरक्षित है। हाँ, बांध अभी तक सुरक्षित है, अभी तक सुरक्षित है। जहाँ तक रेंट कार्ड देखा जा रहा है, रेंट कार्ड जो जहाँ रेंट कार्ड देखा जा रहा है वहाँ पे इमीडिएट हम लोग जो एक्शन ले रहे हैं उसको नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कटिहार रेल मंडल शुरू से ही यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने की दिशा में कार्य करता है। अब नवरात्रि में कटिहार रेल मंडल अंतर्गत सभी स्टेशनों पर एवं ट्रेन में यात्रियों को आसानी से शुद्ध और सात्विक भोजन मिल सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। नवरात्रि को लेकर भारतीय रेल के उपक्रम IRCTC भी जोर शोर से तैयारियों में जुटा है। इसी सिलसिले में नवरात्रि के दौरान ट्रेनों में यात्रा करने वाले व्रतियों का ध्यान रखते हुए IRCTC ने उनके लिए खास नवरात्रि मेन्यू जारी करने की दिशा में पहल करने जा रहा है। बता दें, ट्रेनों में व्रतियों को दिए जाने वाले भोजन पर विशेष ध्यान रखा गया है। कटिहार रेल मंडल के DRM सुरेंद्र कुमार ने बताया कि रेल मंडल अंतर्गत सभी स्टेशनों पर स्टैटिक यूनिट के अलावा 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट वाले सभी स्टॉल पर नवरात्रि के मौके पर यात्रियों के लिए निर्धारित मूल्य पर व्रत से संबंधित फल, जूस, दूध, पीने का पानी, खाद्य पदार्थ आदि रखने का दिशा निर्देश दिया जा रहा है। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो ऑनलाइन आप अपने व्रत या उससे जुड़े खाने की मांग कर सकते हैं। इसके लिए पैसेंजर को ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा और सात्विक थाली उनके सीट पर मुहैया की जाएगी। खाने की थाली, फल, जूस, दूध और पीने का पानी ये सभी पैसेंजर को ऑर्डर पर उपलब्ध हो जाएगा। ई कैटरिंग सर्विस के टोल फ्री नंबर 1323 के जरिए यात्री ऑर्डर कर सकते हैं। रेल में जैसे राजधानी में IRCTC के माध्यम से जैन खाना, शाकाहारी खाने का व्यवस्था किया गया, जो यात्री व्रत रखे हुए हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था है। फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल हैं और जिन प्लेटफॉर्म पर स्टैटिक मीट है वहाँ पे भी लोकल फ्रूट्स या जो व्रती लोग जो
फल वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको भी रखने की व्यवस्था की जा रही है। सर स्टेशन पे जो स्टॉल्स हैं सर, उनमें कौन से स्टॉल हैं सर, कैसे पता चलेगा सर इसमें? जो अपने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वाले स्टॉल हैं और जो IRCTC के स्टॉल रहते हैं उनको देखने से उन पर व्यवस्था की गई है। लोकल फ्रूट्स या जो साधारण से जो लोकली अवेलेबल फ्रूट्स या मखाना जैसे जो सामान है वो भी उनमें पर्व के अवसर पर वो उपलब्ध रहेगा। सर क्या कोई टोल फ्री नंबर वगैरह रेलवे द्वारा जारी किया गया है? IRCTC के नंबर 1323 जारी किया गया है इस सबके लिए, जिस पे आप कॉल करके अपने लिए व्रत का खाना मंगा सकते हैं। बिल्कुल सर, जानकारी के लिए थैंक यू सर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सुपौल कोसी बराज से आज सुबह 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कोसी के अंदर बाढ़ की भयावह स्थिति बनी हुई है। कई गांव के लोग दूरभाष पर जानकारी की थी। अभी भी माल मवेशी के साथ लोग पानी में घिरे हुए हैं। अनिल कुमार नोवाखा निवासी ने बताया कि हमारी माल मवेशी पानी में करा रही है और बच्चे बुजुर्ग भी घर में फंसे हुए हैं। दूरभाष पर जिलाधिकारी को सूचना दी गई। आपको बताते चले कि 1968 के बाद ये पहली बार इतनी बड़ी बाढ़ कोसी में आई है जिससे लोगों को तबाही मची है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर बाढ़ पीड़ितों के लिए कई जगहों पर किचन शेड भी खोला गया है। अंचलाधिकारी पिंटू चौधरी ने बताया कि किचन सेट में बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाया जाता है। वहीं सुपौल सदर अनुमंडल पदाधिकारी भी किचन सेट का कई जगहों पर जायजा लेने पहुंचे। रात्रि बांध की निगरानी में प्रशासनिक काम पूरी तरह से तेज हो रहा है। कौशल कुमार जिलाधिकारी सुपौल और केशव यादव पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोशिश सुरक्षा गाइड बंद पूरी तरह से सुरक्षित है। लोगों के कहीं भयभीत होने की आवश्यकता। कोसी तटबंध का सर मुआयना कर रहे हैं। रात को भी आप देखें युद्ध स्तर पर हर जगह घूम रहे हैं। क्या स्थिति है कोसी तटबंध की? अभी डिस्चार्ज जो कोसी बराज से 6 लाख क्यूसेक पार कर गया है, लेकिन तटबंध की स्थिति नॉर्मल है। दबाव कई तटबंधों पे है, स्तर पे है। कुछ जगह तटबंध पे रिसाव हो रहा था जिसको हमारे इंजीनियर्स लोग ने सच में इसको देख के ठीक कर लिया है। रात भर हमारी टीम पेट्रोल करेगी तटबंधों पे। हमारा 250 किलोमीटर का तटबंध है। 1 किलोमीटर का आदमी रखा हुआ है। कहीं भी छोटा सा भी रिसाव या रेनकट वगैरह मिलेगा तो उसको रात में ही ठीक करेंगे। बाकी आज का रात हम लोग के लिए बहुत क्रिटिकल है क्योंकि इस समय जब डिस्चार्ज हो सकता है कि ड्राई क्षेत्र पर बरसात कम हो गई है, फिर डूब गई है, तो डिस्चार्ज कम भी हो उसमें डिस्चार्ज कम होता है तो थोड़ा सा सीपेज की समस्या या फिर कटाव की समस्या होती है। ऐसी स्थिति के लिए रात में हमारे इंजीनियर से बैठ रहेंगे। डरे सहमे हैं लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? नहीं, तटबंध हमारा सुरक्षित है, कोई डरने की बात नहीं है। 6 लाख डिस्चार्ज होने के बाद भी हमारा स्पर्श सुरक्षित है। दबाव तो कम डिस्चार्ज भी रहता है तो 6 लाख का डिस्चार्ज है, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है, हम इंजीनियर से बात किए हैं, सर से भी बात किए हैं और बाकी नीचे के लेवल इंजीनियर से बात किए हैं। तटबंध सुरक्षित है लेकिन हम लोग सतर्क हैं। अभी डिस्चार्ज जो कोसी बराज से 6 लाख क्यूसेक पार कर गया है, लेकिन तटबंध की स्थिति नॉर्मल है। दबाव कई तटबंधों पे है, स्तर पे है। कुछ जगह तटबंध पे रिसाव हो रहा था जिसको हमारे इंजीनियर्स लोग ने सच में इसको देख के ठीक कर लिया है। रात भर हमारी टीम पेट्रोल करेगी तटबंधों पे। हमारा 250 किलोमीटर का तटबंध है। 1 किलोमीटर का आदमी रखा हुआ है। कहीं भी छोटा सा भी रिसाव या रेनकट वगैरह मिलेगा तो उसको रात में ही ठीक करेंगे। बाकी आज का रात हम लोग के लिए बहुत क्रिटिकल है क्योंकि इस समय जब डिस्चार्ज हो सकता है कि ड्राई क्षेत्र पर बरसात कम हो गई है, फिर डूब गई है, तो डिस्चार्ज कम भी हो उसमें डिस्चार्ज कम होता है तो थोड़ा सा सीपेज की समस्या या फिर कटाव की समस्या होती है। ऐसी स्थिति के लिए रात में हमारे इंजीनियर से बैठ रहेंगे। डरे सहमे हैं लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? नहीं, तटबंध हमारा सुरक्षित है, कोई डरने की बात नहीं है। 6 लाख डिस्चार्ज होने के बाद भी हमारा स्पर्श सुरक्षित है।
दबाव तो कम डिस्चार्ज में भी रहता है, 10 लाख का डिस्चार्ज है, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है, हम इंजीनियर से बात किए हैं। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।